दोस्तों, आज हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम जेल बनाएंगे, उसके बाद से जेल को रन करेंगे और जेल डाग में उसका इमेज देखेंगे। तो जेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एग्रोज चाहिए, जो हम एग्रोज लेते हैं और हम 1% एग्रोज जेल बनाते हैं। 1% मीन्स कि 100 ml में 1 ग्राम हम एग्रोज लेंगे। तो ये हमारे पास वेइंग मशीन है, इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद से इसमें हम बनाएंगे 50 ml, तो हम 0.5 ग्राम लेंगे एग्रोज और उसको 50 ml में डिजॉल्व कर लेंगे। तो हमने वे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 50 ml 1 XTI हम यूज करेंगे इसको डिजॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमारे पास स्टॉक है 50 XTI, इससे हम कन्वर्ट करते हैं 1 XTI में और उसको हम एज ए वर्किंग सोल्यूशन यूज करते हैं। तो हमने 50 ml बनाने के लिए बोला था, तो हम 50 ml 1 XTI ले लेंगे। ये 50 ml हमारे पास 1 XTI हो गया। तो और इसमें क्या करेंगे, हम अपना ये जो एग्रोज है वो डिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पोर कर लेंगे फ्लास्क में और उसके बाद से हम इसमें अपना एग्रोज पाउडर डिजॉल्व करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ये ओवन है, इस ओवन में हम इसको मेल्ट करेंगे। जैसे कि ये लगभग 1 या 1.5 मिनट में ये मेल्ट हो जाता है। तो इसको मेल्ट करेंगे, सिंपली ऑन कर देंगे और टाइम दे देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये हमने मेल्ट कर लिया है अपने एग रोज को। अब इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, थोड़ा कूल डाउन होने के लिए। उसके बाद से हम इसको पोर करेंगे। मीनवाइल हम क्या करेंगे, अपने कास्टर को प्रिपेयर कर लेंगे जेल के लिए। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये हमारा एग रोज जेल कास्टर है, इसमें हम इसको सेट कर दिए और उसके बाद से इसमें कॉम लगा देंगे। कॉम लगाने के बाद जो हमारा जेल है इसमें पोर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सोल्यूशन है वो कूल डाउन हो गया है, इसमें हम डालेंगे ETBR। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि हमने ग्लव्स सिर्फ एक हाथ में क्यों पहना है, क्योंकि हमें दूसरे हाथ से पाइपेटिंग करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक ही हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। अब क्या करेंगे, हम ETBR डालेंगे। सर आप दिखा सकते हैं, हमारा ETBR का जो एरिया होता है वो अलग से ही होता है, क्योंकि ETBR जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे है कि ETBR का फंक्शन कैसे है, मतलब कैसे फंक्शन करता है DNA के विजुअलिटी को दिखाने के लिए, मतलब ये किस तरह का एजेंट है। चलिए हम ही बता देते हैं आपको। ये इंटरकैलेटिंग एजेंट है, जो DNA का बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनके बीच में ये जाके फंस जाता है। और उसके बाद से ये जब हम UV लाइट प्रोवाइड करते हैं जेल को, तो वो क्या करता है, फ्लोरेसेंस शो करता है। उसके वजह से हमें DNA के बैंड्स दिखते हैं। तो हम इसमें डालेंगे ETBR। हम डालते हैं 50 ml में 8 माइक्रोलीटर ETBR। तो हमने सेट कर लिया अपने पाइपेट को 8 माइक्रोलीटर के लिए और ETBR यहाँ से ले लिया। फिर हम जेल में इसको पोर करेंगे और थोड़ा जेंटली मिक्स कर देंगे। उसके बाद से इसको पोर कर देंगे हम। तो हमने यहाँ पे अपना जेल बना लिया है। अब जेल के आगे का जो प्रोसेस होता है, हम यहाँ पे जेल को जेल टैंक में ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म है DNA सेपरेशन का, वो ये है कि DNA हमारा निगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट के वजह से।
तो ये निगेटिव चार्ज है। और ये देखिए ब्लैक वाला जो होता है इसको कैथोड बोलते हैं, रेड वाले को एनोड बोलते हैं। तो कैथोड जो होता है हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, तो हमारा डीएनए भी निगेटिव है, कैथोड भी निगेटिव चार्ज दे रहा है, तो वो निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा डीएनए मूव करता है। मीन्स यहाँ जो ड्राइविंग फोर्स है वो है चार्ज, लेकिन डीएनए का सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पे होता है, क्योंकि छोटे वाले पे भी उतना ही फोर्स लगता है जितना बड़े वाले पे, इसलिए छोटे वाले जल्दी मूव कर जाते हैं और बड़े वाले लेट। अब हम आपको लोड करके दिखाते हैं कि कैसे लोड करते हैं। तो ये हम इसमें वेल्स बने हैं, तो वेल्स में हम पुट कर देंगे अपने सैंपल को और लेडर भी इसके साथ डाल देंगे। उसके बाद से हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, और जब ये जेल रन हो जाता है तो हम इसका इमेज जेल डॉक या यूवी लाइट में इसको देखते हैं। जैसा कि कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि ETBR यूवी लाइट में विजुअलिटी को प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से हमें डीएनए दिखता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस जेल को ले चलते हैं जेल डॉग में देखने के लिए। जे अब हम जो जेल हमारा रन हो चुका है उसको हम जेल डॉग में विजुअली मतलब देखेंगे कि हमारा डीएनए सैंपल रन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को यहाँ फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद क्या करते हैं कि इस जेल डॉग का एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इसमें कुछ अपना सेटिंग करते हैं। जैसे कि सैंपल का क्या नाम है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद से एक्सपोजर कितना चाहिए वो आप सेटिंग कर सकते हैं। उससे अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इस सैंपल को यूवी लाइट देते हैं और देने के बाद हमें इस तरह से डीएनए विजुअल होता है। अब हम एक्सपोजर भी इसका बढ़ाकर आपको दिखाते हैं। जी आप देख सकते हैं डीएनए का बैंड है, जीनोमिक डीएनए है एरेप्टोप्सिस का, इसलिए ये बहुत बड़ा साइज में है। और ये हमारा लेडर भी अच्छे से दिख रहा है, रन हुआ है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।